plus acetate alcohol. In today's lecture, we are going to discuss phenol part. Clear? So what is phenol? Phenol देखें, पहले इससे रिलेटेड कॉमन नेम्स देखेंगे कुछ। फिनोल का मतलब होता है कि जब OH ग्रुप जो है वो एक एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ा हो। अभी तक जो डिस्कशन था बेटा वो अल्कोहल के बारे में था, जहाँ पे OH ग्रुप जो है वो एक एलिफेटिक सिस्टम से जुड़ा था। क्लियर? यदि यहाँ पे OH ग्रुप एरोमेटिक सिस्टम से जुड़े, इसको कहते हैं फिनोल। दिस इज फिनोल। फिनोल when OH is directly attached to, when hydroxy group, when OH group is directly attached to aryl ring, or you can say directly attached to phenyl ring. जब OH group directly phenyl ring से जुड़ा हो, so that is known as phenol. If we talk about hybridization of carbon to which this OH is attached, जिस कार्बन से OH अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, isn't it? इसको आप फॉर्मूले से देख सकते हैं, जैसे फिनोल कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरह से। तो ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और जब 3 सिग्मा बॉन्ड बनता है देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। फाइन, प्लेनर स्ट्रक्चर है, सारे एटम एक ही प्लेन में होंगे। अब इसका कॉमन नेम देखें तो बताओ क्या होता है कॉमन नेम? एनीवन? व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ फिनोल? क्या कहते हैं फिनोल को? कार्बोलिक और कार्बिनोल, दिस इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? फिनोल का कॉमन नेम होता है कार्बोलिक एसिड। इसी टाइप के वर्ड और भी होते हैं केमिस्ट्री में। कार्बोनिक बेटा H2CO3 होता है। क्लियर? दिस इज नॉट कार्बोनिक, दिस इज कार्बोलिक, दिस इज लिक। और कार्बोनिक की बात करें, कार्बोनिक एसिड होता है बेटा दैट इज H2CO3। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बिनोल देखा दैट इज CH3OH। तो इनका डिफरेंस आप अच्छे से समझें कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। क्लियर? कार्बिनोल, कार्बोनिक एसिड एंड कार्बोलिक एसिड। क्लियर? अब देखिए कुछ इसके कॉमन नेम्स होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट डेरिवेटिव्स ऑफ फिनोल, देखें यदि OH के बगल में CH3 लगा है, OH का मिथाइल डेरिवेटिव जो होता है दैट इज नोन एज क्रेसोल। क्लियर? फिनाइल रिंग का जो मिथाइल डेरिवेटिव है दैट इज क्रेसोल, दिस इज क्रेसोल। तो बेटा यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगा है तो क्या लिख देंगे? O क्रेसोल, दिस इज O क्रेसोल। मेटा पे लगता तो M क्रेसोल, और पैरा पे लगता तो प्री क्रेसोल। क्लियर? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट आर द कॉमन नेम? व्हाट इज क्रेसोल? क्रेसोल इज द मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ फिनोल। फाइन, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट होता है बेटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ फिनोल। OH के साथ एक और OH लग जाए, अब इसका नाम होता है बेटा कैटेकोल, दिस इज नोन एज कैटेकोल। यदि 1,3 पे लगता है ये OH, यदि 1,3 पे लगता है इसको कहते हैं रिसोर्सिनॉल। ये सारे NCERT में गिवन है, दैट इज रिसोर्सिनॉल। और यदि OH जो है वो पैरा पोजीशन पे लगता है, देखो क्या डिफरेंस है। OH एट ऑर्थो 1 2 1 2 3 1 3 पे है OH, और यदि 1 4 पे होता इस पर, इसको कहते हैं क्विनॉल या फिर हाइड्रोक्विनॉल, बोथ आर करेक्ट। दिस इज नोन एज फिनोल। तो फिनोल के कुछ कॉमन नेम में सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेसोल, OH डेरिवेटिव डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन इज कैटेकोल, मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन इज रिसोर्सिनॉल, एंड पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन इज क्विनोल। एक और होता है पायरेगेलोल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पायरेगेलोल आप छोड़ सकते हैं। दिस इज पायरेगेलोल। क्लियर? ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक और होता है बेटा सैलिसिलिक एसिड, OHCOH। ये आपने पहले भी देखा होगा। OH का COH डेरिवेटिव,
क्लियर? यदि OH के बगल में COH लगा है, दिस इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। और यदि OH के बगल में CHO लगा है, फिनोल में OH के साथ में CHO लगा है, एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज नोन एज सैलिसिलैल्डिहाइड, सैलिसिलैल्डिहाइड। तो ये कुछ फिनोल से रिलेटेड कॉमन नेम है, इनको आपको याद रखना अच्छे से। पायरेगेलोल को छोड़ के सब इम्पोर्टेंट। सर क्रिसोल के केस में अगर CH3 थर्ड या फोर्थ पोजीशन में होगा तो उसके साथ भी मेटा और पैरा लगाएंगे। हाँ, बस यही डिफरेंस आएगा एग्जैक्टली। यदि ये मिथाइल यहाँ पे आ जाता तो उसको M क्रेसोल लिख देते, नाम में चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो रहा है, OH में पोजीशन की चेंज के साथ साथ नाम चेंज होता है, बट क्रेसोल के अंदर यदि आप OH को CH3 को आगे भेज देते तो इसकी जगह M क्रेसोल बन जाता, और यदि CH3 को और आगे भेज देते 1,4 पे पैरा पे तो इट इज P क्रेसोल। तो ये कॉमन नेम आप चैप्टर की स्टार्टिंग में जरूर लिखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार्ट करने से पहले गो थ्रू द कॉमन नेम्स ऑफ ईच चैप्टर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टॉपिक इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, फिनोल बनाने के मेथड। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पायरेगेलोल जो है बेटा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट, फिनोल बनाने के मेथड। तो जिस तरह से हमने अल्कोहल बनाए थे, देयर आर वेरियस मेथड, उसी तरह से फिनोल बनाने के भी बहुत सारे मेथड हैं। कुछ इंडस्ट्रियल मेथड हैं और कुछ लेबोरेटरी मेथड हैं। इफ वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल, यदि आपको फिनोल ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो वी विल गो फॉर इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल के अंदर होता है बेटा क्यूमिन फ्रॉम क्यूमिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यूमिन से फिनोल बनाना। और एक होता है दाउस प्रोसेस, जो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा। लैब मेथड की बात करें तो लैब में 4 से 5 मेथड हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेबोरेटरी मेथड, क्लियर, या फिर सिंपल मेथड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। Now what is benzene sulfonic acid? बेंजीन रिंग पे SO3H ग्रुप, क्लियर। व्हाट इज बेंजीन सल्फोनिक? बेंजीन रिंग पे यदि SO3H ग्रुप लग जाए उसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेटा ये एक तरह का एसिड है और इसकी रिएक्शन आप बेस से करा दें तो इससे बनने वाला जो सॉल्ट है दैट वुड बी सोडियम फिनोक्साइड, O-Na+, क्लियर। तो जब फिनो बेंजीन सल्फोनिक की रिएक्शन आप NaOH से कराओगे तो पहले बनेगा सोडियम फिनोक्साइड, दिस इज सोडियम फिनोक्साइड। इसको सोडियम फिनोक्साइड इसलिए कहा क्योंकि इसमें एक तो सोडियम आयन है और दूसरा फिनोल के ऑक्सीजन पे माइनस है, फिनोक्साइड आयन, दैट्स व्हाई सोडियम फिनोक्साइड। अब बेटा आपको याद होगा कि किसी भी केस में यदि ऑक्सीजन पे यदि आपको हाइड्रोजन लगाना होता है तो या तो आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे या फिर इसमें एसिड ऐड कर देंगे, इजंट इट? यदि
यहाँ पे इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन एक्सेप्ट कराना है, तो यू कैन ऐड वाटर और यू कैन ऐड डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पे आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे बाय एडिंग HCl। इस HCl के कारण ये हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, तो फिनॉल बन जाएगा। दिस इज फिनॉल एंड देयर इज रिमूवल ऑफ NaCl बाई प्रोडक्ट। क्लियर? तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड NaOH डालना है, NaOH से सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस करा दो या फिर एसिड डाल दो तो बन जाएगा फिनॉल। क्लियर? दूसरा तरीका देखें, सेकंड मेथड, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे बनाते हैं? ठीक, यदि आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, जैसे दिस वन, याद है हमने ये चैप्टर 1 में भी देखा था। क्लियर? चैप्टर 1 के अंदर हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की मदद से हेलोएरिन प्रिपेयर किए, इजंट इट? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमो, आयोडोबेंजीन, फ्लोरो भी बनाया। रिएक्शन थी गटरमान रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। क्लियर? एक थी बाल्स्कीमान रिएक्शन। क्लियर? तो वही है ये, दैट इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। नाउ इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की बात करें तो इसमें आप वाटर ऐड कर दो। क्लियर? जस्ट ऐड वाटर एंड शेक इट। तो जब वाटर ऐड करोगे तो इसके हाइड्रोलिसिस से OH रिलीज हो जाएगा, इसके हाइड्रोलिसिस से फिनॉल बन जाएगा। तो ये डायरेक्टली आपकी नीट में, जेई में, इवन बोर्ड में भी इसी तरह के स्टेटमेंट आते हैं। एनिलीन ऑन ट्रीटमेंट विद डाइएजोटाइजिंग एजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस द प्रोडक्ट इज। तो इसका एक स्टेप पीछे वाला भी आपको याद होगा कि डाइएजोनियम कैसे बनाया था। यदि नहीं याद है तो उसको भी आप नोट कर लें, ये आने वाले चैप्टर में भी मिलेगा और पहले भी हमने डिस्कस किया है। एनिलीन में क्या डालते हैं? NaNO2HCl, टेम्परेचर रखते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। दिस इज एनिलीन। क्लियर? तो एनिलीन से हमने डाइएजोटाइजेशन करा के डाइएजोनियम बनाया, तो डाइएजोनियम का हाइड्रोलिसिस किया तो फिनॉल बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, थर्ड, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड की बात करें तो व्हाट इज सैलिसिलिक एसिड? जब फिनॉल पे ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप लगा हो, कौन सा ग्रुप? COH ग्रुप, दैट इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। आई थिंक नाउ इट इज ये वाला पार्ट इसको नोट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं सैलिसिलिक एसिड। बिल्कुल सिंपल है फिनॉल का। इवन सारी एरोमेटिक वाला पार्ट बेटा सिंपल होता है, इसमें ज्यादा ना तो मैकेनिज्म आते हैं ना ही इसका कॉन्सेप्ट रहता है। तो सिंपल है, बस याद करने की चीजें होती है। एनी डाउट अप टू दिस? नेक्स्ट देखें, सैलिसिलिक एसिड। सबसे पहले आप यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड लिखें। सैलिसिलिक एसिड होता है बेंजीन रिंग पे OH और OH के बगल में COH। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। क्लियर? अब इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन आप कराएंगे सोडा लाइम से, NaOH plus CaO, NaOH plus CaO। This soda lime is very important decarboxylating agent. Clear?
तो इस सोडा लाइन की वजह से बेटा डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, और डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। तो जैसे ही किसी भी, not for phenol, even when you add this soda lime to any of the carboxylic acid, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि आप सोडा लाइम डालते हैं तो वो वहां से CO2 अलग कर देता है, जैसे ये रिएक्शन। लाइक दैट। क्लियर? ये 11th क्लास में आपने एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखा होगा, हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर। तो जब भी आप सोडा लाइम डालते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो ये सोडा लाइम यहाँ से CO2 गैस अलग कर देता है। क्लियर? तो सेम यहाँ पे भी हमें वही करना है। सोडा लाइम, दिस इज नोन एज, कॉमनली दिस इज नोन एज सोडा लाइम। ये आप देख भी सकते हैं, जैसे ओके स्क्रीन इज ब्लर। नाउ चेक, इज इट ओके बेटा? अभी ठीक है? नहीं, थोड़ा आप वेट करिए बेटा, इट इज ड्यू टू नेटवर्क इश्यू। क्लियर? नेटवर्क स्टेबल होते ही ठीक हो जाएगा। देखें, दिस इज सैलिसिलिक एसिड और इसके अंदर आपने डाला बेटा सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CO। क्यों बोला इसको सोडा लाइम? क्योंकि सोडा का मतलब NaOH और लाइम का मतलब CaO। क्लियर? आपको याद होगा NaOH को कॉस्टिक सोडा कहते हैं और CO को क्विक लाइम कहते हैं, इजंट इट? इनके कॉमन नेम ये भी लिख लें साथ साथ। NaOH का कॉमन नेम होता है बेटा कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, और CaO का कॉमन नेम होता है क्विक लाइम, क्विक लाइम। फाइन। तो वहीं से ये वर्ड लिया गया है, NaOH का सोडा और CaO का लाइम, दैट्स व्हाई दिस इज कंबाइनली नोन एज सोडा लाइम। एंड सोडा लाइम का पर्पस क्या होता है? इट कैरिड आउट डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ से CO2 गैस अलग कर देंगे, तो सबसे पहले ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, लाइक दैट। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का क्या करें ताकि फिनॉल बन जाएगा? एनीवन? फिनॉक्साइड के केस में क्या करते हैं? एसिड से रिएक्शन करा दो, यहाँ पे HCl डालो तो फिनॉल मिल जाएगा। ऐड HCl टू गेट फिनॉल। क्लियर? नोट करो। Next method, the preparation of phenol from Grignard reagent. तो पहले हमने प्रिपेयर किया बेटा सल्फोनिक एसिड से एडिशन ऑफ बेस फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, फिर हमने बेंजीन डाइएजोनियम के हाइड्रोलिसिस से प्रिपेयर किया, और थर्ड हमने सैलिसिलिक एसिड के डी कार्बोक्सिलेशन से। क्लियर? इसको नोट जरूर करें ताकि आपको याद रहे। दिस इज डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ओके, RCH वाला नहीं दिख रहा, चलिए। RCH में भी डी कार्बोक्सिलेशन ही करना है, CO2 गैस अलग करेंगे तो RH बन जाएगा बेटा, एल्केन। और NaOH इज कॉस्टिक सोडा, CaO इज क्विक लाइम। चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Fourth method actually. So fourth method to prepare phenol is by Grignard reagent. ये भी आसान है। देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फाइन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से कैसे फिनॉल बनाएंगे? आपने यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, दिस इज PHMgBr, और इसकी रिएक्शन कराई बेटा आपने ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3। नाउ कैन यू टेल मी आउट ऑफ दिस थ्री विच इज ग्रिग्नार्ड? PHMgBr। क्लियर? याद करो, पहले हम RMgX की फॉर्म में लिखते आए हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एग्जैक्टली फर्स्ट वन, अभी तक हम RMgX लिखते आए, बट ये जो ग्रिग्नार्ड है ये एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड है। क्लियर? ये वाला ग्रिग्नार्ड जो है दैट वाज एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फाइन, अब ये जो PHMgBr है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बना देगा PHOMgBr। PHOMgBr। अब इसका आप हाइड्रोलिसिस करा दें। याद करो बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में हमने हाइड्रोलिसिस कैसे कराया था? एक तरफ H जोड़ेंगे और दूसरी तरफ OH। क्लियर? तो वाटर का H इधर लगा दो और OH इस तरफ, और यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दो लाइक दैट। तो क्या बन गया? PHOH, और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? MgOHBr। तो PHOH क्या हो गया? फिनॉल। सो द मेन प्रोडक्ट इज फिनॉल, दैट इज PHOH। PHOH लिखो या फिर बेंजीन रिंग के OH बनाओ, सेम थिंग। क्लियर? एंड द बाई प्रोडक्ट इज MgOHBr। MgOH and Br, this is the byproduct। क्लियर? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सबसे पहले रिएक्शन आप कराएंगे ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, विल गिव यू दिस स्पीसीज, देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कर देंगे, मतलब एक तरफ H जोड़ देंगे, दूसरी तरफ OH, तो क्या बन जाएगा? फिनॉल प्लस MgOHBr। क्लियर? तो ये जो मेथड थे, अभी तक हमने जो 4 मेथड पढ़े हैं, इनसे फिनॉल कम अमाउंट में प्रिपेयर किया जाता है। द फिनॉल इज प्रिपेयर्ड इन वेरी लेस अमाउंट, बट यदि आपको फिनॉल लार्ज अमाउंट में चाहिए तो वी विल गो फॉर इंडस्ट्रियल मेथड। तो इंडस्ट्रियल में 2 और मेथड हैं, उनको देखिए। इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल। तो इंडस्ट्रियल मेथड में सबसे पहला है फ्रॉम क्यूमीन। क्लियर? दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड। जितने भी मेथड पढ़े उनमें सबसे इंपोर्टेंट ये है। ये आपके नीट में भी आ चुका है और ये मेंस में भी पूछा जा चुका है। फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है? सबसे पहले हम क्यूमीन प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद फिनॉल का प्रिपरेशन करेंगे। व्हाट इज क्यूमीन? क्यूमीन होता है बेटा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। व्हाट इज क्यूमीन? क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल ग्रुप पे क्या लगा दो? बेंजीन से। क्लियर? अब देखिए, पहले हम क्यूमीन बना लेते हैं। जो नीट में क्वेश्चन था बेटा, उसमें क्यूमीन भी बनाया हुआ था और उसके बाद क्यूमीन से फिनॉल बनाया गया। अदरवाइज एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्यूमीन से रिएक्शन स्टार्ट है और क्यूमीन से डायरेक्ट फिनॉल गिवन है। नाउ हाउ क्यूमीन इज प्रिपेयर्ड? बेंजीन रिंग पे आप प्रोपीन ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ AlClC, यहां से बन जाएगा क्यूमीन। बेंजीन रिंग पे आइसोप्रोपाइल लाइक दैट, दिस इज क्यूमीन। क्लियर? क्या क्या हमने बेंजीन रिंग पे आइसोप्रोपीन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ AlClC will give you cumene, and cumene is nothing, it is isopropyl benzene। आइसोप्रोपाइल ग्रुप पे क्या लगा है? बेंजीन रिंग और फिनाइल रिंग। फाइन। अब देखो बेटा, क्यूमीन की मदद से फिनॉल कैसे बनाएंगे? हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। तो देखें, अब यहाँ से रियल मेथड स्टार्ट होता है क्यूमीन की मदद से। ठीक, इसको आप जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाएं ताकि आसान रहेगा। देखें,
इसको आप कुछ इस तरह से बनाइए। दिस इज क्यूमिन। इस क्यूमिन का हम ऑक्सीडेशन करा देंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक मेटल कैटेलिस्ट डाल के। मेटल कैटेलिस्ट, ध्यान से समझना, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है बेटा, इसके अंदर ऑक्सीजन स्विच कर दो। क्लियर? फिर से देखो, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है इसके अंदर दोनों ऑक्सीजन डाल दो, तो क्या बन गया? दिस वन, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और ये जो CH3 थे वो एज इट इज लाइक दैट। क्लियर? इसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, नाम जरूर याद रखें क्योंकि जो कंपटीशन होते हैं उनमें आपको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन होता है। क्लियर? बेंजीन ऑन रिएक्शन विद प्रोपीन in the presence of AlCl3 will form compound X. X compound on oxidation will form Y. Y on hydrolysis give Z. तो इस तरह से सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। अब लास्ट स्टेप के अंदर इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। फाइन। अब ध्यान से समझना, सबसे शॉर्टेस्ट जो मेथड है वो यहाँ से एक एसीटोन अलग कर दो। क्लियर? बीच में से एक एसीटोन का मॉलिक्यूल। क्लियर? ये अपने माइंड मैप में रखना है, दिखाना नहीं है। एसीटोन का मॉलिक्यूल अलग कर दो और बाकी को जोड़ दो, तो क्या बन गया बेटा? पीएच और OH, ये बन गया फिनॉल। और बाई प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बाई प्रोडक्ट भी पूछा जाता है। क्लियर? तो दिस इज फिनॉल अलोंग रिमूवल ऑफ एसीटोन मॉलिक्यूल CH3COH. So phenol is main product and acetone is the byproduct, like that. Clear? फिर से बता रहा हूँ, इसमें एसीटोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इट इज बाई प्रोडक्ट, बट इसमें ये भी पूछा जाता है। तो क्यूमिन से कैसे प्रिपेयर करेंगे? क्यूमिन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। पहले आप कराओगे ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डाल दो इस तरह से, तो पेरोक्साइड बॉन्ड बन जाएगा। इसका नाम हो गया क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसमें एसिड डाल के वाटर ऐड कर दो तो बन जाएगा फिनॉल अलोंग एसीटोन। क्लियर? एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड, मेजर मेथड टू प्रिपेयर इंडस्ट्रियल फिनॉल। यदि ज्यादा अमाउंट में फिनॉल रिक्वायर्ड होता है तो वी विल गो फॉर दिस मेथड। एक और इंडस्ट्रियल मेथड है दैट वी डिस्कस ऑलरेडी, दैट इज डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस याद है किसी को? डाउस प्रोसेस में हम किससे रिएक्शन कराते हैं? एनीवन? दैट वी आल्सो डिस्कस इन चैप्टर नंबर 1। क्या होता है डाउस प्रोसेस के अंदर? फ्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। क्लियर? दैट इज डाउस प्रोसेस। सी, डाउस प्रोसेस में you start with chlorobenzene. This is chlorobenzene. क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन में आप NaOH ऐड करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज NaOH। इसका टेम्परेचर और प्रेशर भी मैंने आपको बताया था, दैट इज समथिंग 623, वेरी गुड, 350 इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस। आई थिंक वहां पे मैंने डिग्री सेल्सियस में बताया था, वो भी ठीक है। 350 डिग्री सेल्सियस या फिर 623 इन टर्म्स ऑफ केल्विन, एक ही बात है। एग्जैक्टली वो डिग्री सेल्सियस में था, तो इट इज 623 केल्विन और 200 ATM प्रेशर। तो यहाँ से डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से बनेगा बेटा सोडियम फिनॉक्साइड, लाइक दैट, O minus Na plus. दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस। क्लियर? इसका हाइड्रोलिसिस जैसे ही आप कराएंगे HCl के प्रेजेंस में, यू विल गेट फिनॉल। दिस इज फिनॉल एंड द बाई प्रोडक्ट इज NaCl। क्लियर? को नोट करें।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, तो ये हो गया बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एनी डाउट अप टू दिस? तो क्यूमिन वाला जो मेथड है उसका थोड़ा सा माइंड मैप दिमाग में रखेंगे कि किस तरह से ऑक्सीजन जोड़ते हैं और क्या बाई प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? जिस तरह से हमने बताया बिल्कुल उसी तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाना है, बीच में ऑक्सीजन स्विच करानी है ताकि एक पेरोक्साइड बनेगा, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, और उसके बाद डाइल्यूट H2SO4 डालते ही फिनॉल मिल जाएगा और बाई प्रोडक्ट होगा एसीटोन। क्लियर? नेक्स्ट देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ स्पेसिफिक स्मेल। क्लियर? तो ये एक टोटली कलरलेस कंपाउंड होता है एक सर्टेन स्मेल के साथ। देन बट इफ वी एक्सपोज फिनॉल टू द एटमॉस्फेयर, यदि फिनॉल को हम एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करें तो इट विल एक्वायर अ पिंक कलर ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो यदि उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें उसका कलर जो है वो पिंक हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है कि किस कारण फिनॉल का कलर पिंक हो जाता है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। देन so write down first point, write down phenol is a, phenol is a colorless crystalline solid, phenol is a colorless crystalline solid with specific smell, with specific smell। कॉमा करके लिखिए। it acquires pink color, it acquires pink color when exposed to, it acquires pink color when it is exposed, okay repeat, चलिए, it acquired pink color, it acquires pink color when it is exposed to atmosphere, when it is exposed to atmosphere। फाइन, एक बार मैं पूरा स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, यूज कर लीजिए। राइट डाउन फिनॉल इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ स्पेसिफिक स्मेल, कोमा करके it acquires pink color, it acquires pink color when exposed to atmosphere, exposed to atmosphere due to oxidation, due to oxidation, due to oxidation। तो ये याद रखना है कि जो पिंक कलर डेवलप होता है वो किसके कारण होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट अबाउट सॉल्युबिलिटी, इट विल बी सॉल्युबल और नॉट, वाटर सॉल्युबल, बताइए। फिनॉल इज वाटर सॉल्युबल और नॉट? यस, फिनॉल इज वाटर सॉल्युबल। क्लियर? क्योंकि OH बॉन्ड है, एग्जैक्टली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी गुड। तो एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जो हाइड्रोजन फोन से कनेक्टेड होता है, किससे कनेक्टेड? फोन से। फोन मीन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग थ्रू करता है। क्लियर? इन केस ऑफ फिनॉल, फिनॉल के अंदर हाइड्रोजन किससे अटैच है? ऑक्सीजन से। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, इसी के कारण ये वाटर सॉल्युबल है। बट बेटा यहाँ पे उतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं होगा जितना अल्कोहल होता है। क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। तो ये जो बेंजीन रिंग है ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेगी। क्लियर? ये बेंजीन रिंग जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर डिस्ट्रैक्ट करेगी। क्लियर? इट विल क्रिएट डिस्टर्बेंसेस, दैट्स व्हाई it is partially soluble, quoted
ये जो बेंजीन रिंग लगी है इसके कारण सॉल्युबल तो होना था, बट इसके डिस्टरबेंसेस के कारण, इसके रिपल्शन के कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण फिनॉल जो है वो पार्शियली सॉल्युबल होता है। क्लियर? नोट डाउन, फिनॉल इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, फिनॉल इज partially soluble in water, partially soluble in water। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में देखें तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल होगा। इफ वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे CCl4, CS2, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने सॉल्यूशन केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, फिर से आप लिख लीजिए, CCl4, CS2, दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, THF, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। DMSO, CS2, CCl4, THF, DMSO, these are the organic solvents। THF stands for tetrahydrofurans, DMSO stands for dimethyl sulfoxide, CS2 is carbon disulfide, CCl4 is carbon tetrachloride। क्लियर? तो फिनॉल वाटर के अंदर तो पार्शियली सॉल्युबल होता है, बट इनके अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। नाउ लास्ट पॉइंट, राइट डाउन, it is poisonous in nature, it is poisonous in nature। तो जो फिनॉल का नेचर है वो पॉइजनस नेचर है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट देखें, अब इसके स्ट्रक्चर पे जाएं तो इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, फिनॉल पे OH है, बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज ऑफ एसिडिक नेचर, तो जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे इट विल रेडिली कन्वर्ट टू फिनॉक्साइड आयन। यस और नो? क्योंकि जब पानी में डिसोल्व करते हैं तो एसिड क्या रिलीज करते हैं? H पॉजिटिव आयन। बिल्कुल फिनॉल भी वैसा ही करेगा। फिनॉल on dissolving in water will release H plus ion, this is phenoxide ion, this is phenoxide ion। तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इफ वी टॉक अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ तो क्या क्वेश्चन बनेंगे? सी, इफ वी टॉक अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, इजंट इट? क्योंकि जितना माइनस इसका डिस्पर्स कर देगा, विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स करेगा, अपनी तरफ लेगा, ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करेगा, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो -m -i inversely proportional to +i +m like that। तो फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखें, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा। क्लियर? अब देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसी का, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। देखें फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, सबसे पहले आपके पास है OH के साथ NO2 ग्रुप, ये मैंने आपको GOC में भी कराया था। OH के साथ Cl ग्रुप, OH के साथ CH3 ग्रुप और OH के साथ OCH3 ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जेईई मेन का क्वेश्चन है, बट नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, दिस इज इम्पोर्टेंट ओवरऑल। ओके, लास्ट वाला विजिबल नहीं, चलिए ठीक। फर्स्ट इज NO2, फिनॉल पे NO2 लगा है, सेकेंड इज Cl, थर्ड इज CH3, फोर्थ इज OCH3। 1 2 3 4, which is most
एग्जैक्टली फर्स्ट वन, क्या बात है, बिल्कुल सही है। कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, सबके इफेक्ट आपको याद हो जाने चाहिए अब तक। ये लगाता है -m, इसका -I भी लगता है, बट -m जहां पे आएगा बाकी सबको भूल जाओ, क्योंकि डोमिनेंसी ऑर्डर क्या होता है? m इज मोर डोमिनेंट देन हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेंट देन I इफेक्ट, लाइक दैट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ डोमिनेंसी। सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो होती है m इफेक्ट के अंदर, उसके बाद रेजोनेंस के अंदर, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, और I इफेक्ट इज द लीस्ट डोमिनेटिंग। डन। तो यहाँ पे -m है, इसका मतलब दिस इज द मोस्ट विड्रॉइंग ग्रुप। Cl के अंदर -I लगता है, CH3 बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन और +I दोनों लगा रहा है, और OCH3 इज द मोस्ट अनस्टेबल, दैट इज +m। क्लियर? तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा -m की वजह से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोस्ट एसिडिक फर्स्ट, के बाद -I भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, बट m ज्यादा बढ़ाता है, इसलिए फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकंड। फिर थर्ड और फोर्थ में रिवर्स इफेक्ट लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं। तो ज्यादा डोनेट कौन करता है? m वाला। तो जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतना डिस्टेबलाइज करेगा, उतना कम एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा डोनेट ये करेगा, दिस इज लीस्ट एसिडिक, लीस्ट एसिडिक, एंड ये सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस इज मोस्ट एसिडिक। so this is the order। तो ये एक आप कह सकते हैं बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी, जेई नीट सब जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखा सभी ने? एनी डाउट? ये क्लियर हुआ सभी को? बेटा दिस इज टोटली इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, आपको इफेक्ट देखना आना चाहिए कि कौन सा ग्रुप जो है वो कौन सा इफेक्ट एक्सिट करता है। तो कुछ कॉमन ग्रुप हैं, यदि आपके याद नहीं हुए तो मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप बताता हूँ। ये ऑर्डर तो आपको कम से कम याद रखना ही है, जिसको आप नोटबुक के ऊपर लिख लीजिए, कौन कौन से ग्रुप क्या लगाते हैं। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादातर आपको यही मिलेंगे। CN ग्रुप, NO2 ग्रुप, CHO ग्रुप और COH ग्रुप, ये लगाते हैं बेटा -M और -I। नाइट्राइल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और कार्बोक्सिलिक, ये -M और -I लगाते हैं। क्लियर? ज्यादातर आपको यही ग्रुप मिलेंगे। नाउ हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको ज्यादातर -I इफेक्ट लगाते हुए दिखेंगे। क्लियर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आपको -I इफेक्ट लगाते हुए कंपाउंड के अंदर नजर आएंगे। नेक्स्ट +M की बात करें तो +M लगता है बेटा OH ग्रुप का, NH2 ग्रुप का, OH ग्रुप का, NH2 ग्रुप का, OCH3 ग्रुप का, एक्सेट्रा, ये लगाते हैं +M। क्लियर? OH में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, NH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और OCH3 में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब +I वाले क्या हैं? +I में एक सिर्फ याद रखो एल्काइल ग्रुप, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये +I लगाता है, लाइक दैट। बस ये ग्रुप आपको बार बार हर क्वेश्चन में नजर आएंगे, तो ये थोड़ा आइडिया होगा, तो कोई भी इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो ऊपर वाले ग्रुप -M और -I दोनों लगा रहे हैं। हेलोजन में बेटा -I लगता है, +M भी लगता है, बट उसको हम भूल जाते हैं हेलोजन की केस में। हेलोजन के केस में आप आंसर -I की अकॉर्डिंग ही देते हैं।
लेट मी रीड यू आउट। तो प्लस आई में कौन सा है? प्लस आई में है बेटा आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, कोई भी हो सकता है। एल्काइल का मतलब एनी एल्काइल ग्रुप, इट में बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। क्लियर? इन जनरल आर ग्रुप। क्लियर? आर स्टैंड फॉर एल्काइल ग्रुप, तो कोई भी एल्काइल हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, लाइक दैट। नेक्स्ट देखें। तो ये तो आप अच्छे से रट लो, इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नीट लेवल पे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, ऑर्डर तक तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट, राइट डाउन केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल। अब फिनोल कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है उसको देखें। केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल। फाइन। तो आज हम इसका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट ही देखेंगे बेटा, उसके बाद रिएक्शन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। कितने तरह की और कितने टाइप की, जैसे हमने अल्कोहल की 3 रिएक्शन देखी थी, एक हाइड्रोजन की वजह से, दूसरा OH की वजह से, और तीसरा जनरल रिएक्शन। तो फिनोल के साथ भी कुछ ऐसा है। देखें फिनोल का स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग पे OH। तो ये 4 तरह की रिएक्शन शो करेगा। पहली, इस OH के क्लीवेज के कारण। क्लियर? दूसरी, इस पूरे OH के क्लीवेज के कारण। तीसरी, फिनाइल रिंग के कारण। और चौथी, जनरल रिएक्शन। क्लियर? So there are 4 category of reaction for phenol. One is due to OH cleavage. Second is due to this bond cleavage. Third is due to phenyl ring. And fourth is due to general reaction. Clear? यहाँ से हम next class में continue करेंगे। Any doubt in this lecture? Any doubt? कल कोई क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में? Any question given for homework in last class? Okay. So I hope all of you are parallelly solving the NCERT. बेटा NCERT को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। क्लियर? तो रीड आउट द NCERT एंड सॉल्व द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। एक बार रीडिंग भी मारनी है, ऐसा नहीं कि क्लास में हो गया तो उसको नहीं पढ़े। क्लास में तो हो गया और वो ज्यादा ही हुआ, बट स्टिल आपको NCERT तो पढ़नी ही है। तो रीड द NCERT एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं, जो अनसोल्ड हैं, जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करते हैं। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।